नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं फैमिली गुरु। फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह ज्योतिष शास्त्र से हाथ की रेखाओं निशान के जरिए जातक के स्वभाव व्यवहार भविष्य के बारे में पता चलता है, उसी तरह तिल अंगों की बनावट के जरिए भी कई संकेत मिलते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर पर बने तिल उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में कई बातें बताते हैं। आज जानते हैं कि कौन से शरीर के पास या आसपास तिल होने के क्या मायने होते हैं। तो चलिए जानते हैं। समुद्र शास्त्र के मुताबिक आपके शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। अगर आपके पेट पर तिल है तो ये शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर तिल नाभि के आसपास है तो भाग्य में धन योग होता है। पीठ का तिल भी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं। पैर पर अंगूठे पर तिल होना, पैर के अंगूठे पर तिल होना मतलब कि आपको सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। अगर तर्जनी उंगली पर तिल है तो ऐसे लोग धनवान होते हैं। हालांकि ऐसे लोग अपने दुश्मनों से भी बहुत परेशान रहते हैं। अगर आपके नाक के दाईं ओर तिल है तो आपको कम मेहनत पर भी फाइनेंशियल गेन्स होंगे। जिसकी चिन्ह पर तिल होता है उस व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। समुद्र शास्त्र में हमारे शरीर पर मौजूद तिल या मस्से को काफी अहमियत दी गई है। तिल आपके भविष्य और आपके स्वभाव के बारे में संकेत देते हैं। जैसे अगर सामने वाले की चिन्ह पर तिल है तो वो शख्स मिलनसार होता है। जिसके दाएं कंधे पर तिल होते हैं वो लोग काफी मजबूत इरादे वाले होते हैं। जिनके होठों पर तिल होते हैं ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं। जिनके अंगूठे पर तिल होता है ऐसे लोग अपने काम में परफेक्ट होते हैं। जिनकी कमर पर तिल होता है ऐसे लोग हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। जिनके दाहिने यानी कि राइट पैर पर तिल होता है वो व्यक्ति बुद्धिमान होने का सूचक होता है। जिसके नाक पर तिल होता है वो झगड़ालू होता है, लेकिन साथ ही में काफ़ी भाग्यशाली भी हैं। अगर आपके माथे पर तिल है तो आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। अब मैं आपको एक एक करके स्त्री के अंगों पर मौजूद तिलों के बारे में बताने जा रही हूं। आप किसी भी स्त्री के तिल देखकर उसके राज जान जाएंगे। जी हाँ, आइए बताना शुरू करती हूं। जिस फीमेल के गालों पर तिल है ये तिल बुरी नजर से बचाता है। देखिए, चेहरे पर दाईं तरफ तिल हो तो इसे शुभ माना गया है और बाईं तरफ तिल हो तो इसे इतना ज्यादा शुभ नहीं माना गया है। ये थोड़ी परेशानियां देता है। माथे पर तिल हो तो मिलता है टेंशन, लेकिन अगर फीमेल के माथे के बाईं तरफ का तिल हो तो जीवन में कष्ट और परेशानियां देता है। दाहिने ओर का सुख, खुशी और समृद्धि देने वाला होता है। अगर आईब्रोज के बीच में तिल हो तो फीमेल के लिए अगर यहाँ पे बीचों बीच तिल हो तो काफी शुभ माना जाता है। जी हाँ, ऐसे ही व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। धन भी काफी मिलता रहता है। अगर फीमेल्स के लिप के आसपास तिल हो या लिप पे तिल हो तो ऐसे फीमेल को रोमांटिक नेचर का दिखाया जाता है। ऐसे फीमेल्स के लोग दीवाने रहते हैं। ये ज्यादा चालाक और लोगों को अपनी बातों में फंसाकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनसे बचकर रहिएगा। नाक का तिल मतलब आप झगड़ालू फीमेल हैं, लेकिन नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत करके ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी फीमेल्स भाग्यशाली होती हैं। नाक की दाईं ओर का तिल वाली फीमेल्स हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। चिन्ह पे तिल का मतलब होता है कि पैसा ही पैसा। फीमेल के लिए चिन्ह पर तिल बताता है कि ऐसी फीमेल धनवान होती हैं। इन्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती है। अगर किसी फीमेल की थाई पे या कमर का तिल है, थाई पे है या कमर पे है तो ये शुभ होता है। पैर में तिल का निशान बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। थाई पर तिल वाली फीमेल से पुरुष काफी जल्दी आकर्षित होते हैं। नाभि पर तिल हो तो फीमेल के लिए महिलाओं की नाभि, जिसे बेली बटन कहा जाता है, नाभि या उसके आसपास अगर तिल हो तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी फीमेल्स को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि नाभि के ऊपर वाले पोर्शन अगर पेट पर तिल है तो ये शुभ नहीं माना जाता। ये इंसान के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। अगर किसी फीमेल के पीठ पे तिल है तो ऐसी फीमेल रोमांटिक होती हैं। इनका तिल ये बताता है कि ऐसी फीमेल्स थोड़े ज़्यादा रोमांटिक नेचर की होती हैं। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते भी हैं और जमकर खर्च भी करते हैं। इन्हें पैसों की कमी नहीं रहती।
हाथों पर या उंगलियों में तिल हो तो फीमेल के लिए अनामिका उंगली पर तिल देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कभी भी धन और यश की कमी नहीं हो सकती। अगर सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो ऐसे इंसान को जीवन भर यश मिलता है, लेकिन वो अशांत रहती हैं। इसके अलावा हथेली के बीच में अगर तिल हो तो इंसान भाग्यवान होता है, उसे धन की कमी महसूस नहीं होती। अगर बाजुओं पर तिल हो तो समझिए धनवान हैं आप। महिलाओं की बाहों पर तिल हो, अगर बाजुओं पर तिल हो तो ये शुभ माना जाता है। बाईं भुजा पर तिल होने से संतान और धन की प्राप्ति होती है। दाहिने हाथ का तिल महिला को धनवान बनाता है। उंगली पर तिल होने से भी धन की प्राप्ति होती है। शो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर तिल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। नहीं, आपको इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू उपाय से ही तिल को हमेशा के लिए टाटा कह सकती हैं। पहला घरेलू नुस्खा सुनिए। रात को सोते समय पहले चेहरे को अच्छे से धो लीजिए और फिर इसके बाद सेब के सिरके से चेहरे पर हल्की हल्की मसाज कीजिए। इसे रात भर लगा रहने दें। सुबह उठकर चेहरे को धो लीजिए। रोज़ाना ऐसा करने से तिल धुंधले पड़ जाते हैं और एक दिन जड़ से खत्म हो जाते हैं। लहसुन का पेस्ट, जी हाँ, लहसुन 1 या 2 कली का पेस्ट बनाइए। इसे जहाँ पर तिल है वहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद इस पर एक छोटा सा बैंडेड टाइप कुछ चिपका दीजिए। आप टेप भी चिपका सकते हैं। रात भर रहने दीजिए। तिल हटाने का ये कारगर तरीका है। केले का छिलका, जी हाँ, केले के छिलके का एक टुकड़ा लीजिए और इसके अंदर वाला हिस्सा, जो अंदर का हिस्सा होता है, उसे तिल पर लगाकर बैंडेड लगा लीजिए। रात भर ऐसा ही रहने दीजिए। इस तरह से तिल जड़ से सूखकर निकल जाएगा। आपको बता देती हूँ, होठों के पास तिल होने को खूबसूरती के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। उस पर यदि तिल होठों के ऊपर की ओर हो तो इससे खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। हालांकि इन तिल के कई शुभ अशुभ मतलब निकलते हैं, तो आप सभी अच्छे से जान गए होंगे तिल की खूबसूरती के बारे में। तो चलिए, ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।